मगर वो डॉट ना लगाए, बिल्कुल जो मैं बात कर रहा हूँ जिस सिचुएशन की, व्हाइट रूम, व्हाइट टेबल, सिमेट्रिकल, व्हाइट चेयर लगी हुई हो, और ये जादूगर इनको ऐसे रोटेट कर रहा है और इनको पता ही नहीं चल पा रहा। मतलब ये फॉर्मूला गलत आंसर दे रहा है 2 फूलों के लिए। ये फॉर्मूला n = 3 और उसके बाद सही आंसर देता है। एक क्विन डेकागन के वर्टिसेस का इस्तेमाल करके क्वाड्रिलेटरल बनाने तो 4 वर्टेक्स लेने पड़ेंगे। जैसे ये ले लिया मान लो अपन ने, ये 4 वर्टेक्स ले लिए, बन गई क्वाड्रिलेटरल। और 4 ले लोगे, ये लो, ये लो, ये बन गई क्वाड्रिलेटरल। ये दोनों बिल्कुल ठीक है। तो चलो फिर सीखते हैं आज सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन, और आप कुछ बातें बहुत ही ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। जो बात मैं तुमको अभी कुछ लम्हों में बता दूंगा, वो बातें सीखने के लिए मुझे कई हफ्ते लगे थे और किसी बुक में लिखी नहीं हुई है, बताने वाला कोई है नहीं। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में मैंने अक्सर देखा है लोग कंफ्यूज ही रहते हैं, कॉन्सेप्ट उनके खराब ही रहते हैं। तो अभी अपन सीखेंगे, और सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या खास बात है वो पकड़नी है अपने को, ठीक है। एक सिचुएशन हमको इमेजिन करनी है। आप इमेजिन करो आपको कोई स्पेस में ले गया। कहाँ ले गया? बहुत दूर, बादलों से ऊपर, जहां आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऊपर नीचे करके देखा, सब खाली, कुछ भी नहीं है। वैसी जगह पे, वैसी जगह पे एक वाइट कलर का, वैसी जगह पे एक वाइट कलर का एक रूम बना रखा, ऐसे करके गोल, बिल्कुल वाइट कलर का, एक भी डॉट नहीं लगा हुआ ना, बिल्कुल उसमें कोई भी पॉइंट ऑफ नॉन सिमेट्री भी नहीं है, टोटल सिमेट्रिकल रूम। स्पेस में आपको लेके जाया गया और आपको जादू से इस वाइट रूम में छोड़ दिया। जादू से कहां छोड़ दिया? आपको वाइट रूम में। और इस वाइट रूम में सेंटर के ऊपर एक सर्कुलर टेबल वाइट कलर की थी, जिसके चारों तरफ 3 चेयर वाइट कलर की लगी हुई थी और इक्वल डिस्टेंस पे थी। समझ में आ गई बात? सिचुएशन समझ में आ गई आपको? व्हाइट कलर का रूम, व्हाइट कलर की टेबल, व्हाइट कलर की चेयर, और आप, यू आर ए, और आपके साथ जादू से यहां 2 लोग और लाए गए, बी एंड सी। ठीक, लाए गए और उनको बोला आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने के बाद किसी ने क्या किया, ये जो टेबल है और इस पे ये जो चेयर लगी हुई है ना, आंखें बंद करने के बाद एक आदमी ने ए को इस पे बैठा दिया, बी को इस पे और सी को इस पे बैठा दिया, एक जादूगर ने। और जादूगर गायब हो गया उस रूम से। और बाहर से आकाशवाणी हुई कि भाई आप देख लो कौन कौन सी कुर्सियों पे बैठे हुए हो, आप अपनी पोजीशंस को नोट कर लीजिए, मैं कुछ समय में आपको उठाने वाला हूं अभी, और फिर वापस बैठाने वाला हूं कुर्सियों पे, और आपसे पूछूंगा कि सेम पोजीशन पे बैठे हो कि डिफरेंट पोजीशन पे बैठे हो, जादू दिखाऊंगा तुमको मैं। ऐसी आकाशवाणी हुई और ए बी सी ने घूरना चालू कर दिया। तो उनके आसपास क्या है? व्हाइट रूम है। ये बैठी गए, ए उस कुर्सी पे बैठा, सी इस पे बैठा, बी इस पे बैठा। तो ए बी सी ने कहा जादूगर से कि यस, हम लोगों ने नोट कर लिया है। जादूगर ने क्या किया, जादू से उन तीनों को इन कुर्सियों से गायब कर दिया, गायब करके फिर से यहां खड़ा कर दिया। यहां खड़ा करके फिर से उसने जादू से इन तीनों को बैठा दिया, अब की बार कुछ इस तरीके से, और बैठा करके पूछा, आकाशवाणी हुई कि बताओ आप उन्हीं कुर्सियों पे बैठे हो या? बहुत अच्छी भाषा में बात करें तो उसने पूछा, आप बताओ आपकी अरेंजमेंट वही है या अलग हो गई है? तो ए, बी और सी तीनों इंडिविजुअली क्या क्या आंसर देंगे? सेम ही है ऐसा बोलेंगे वो, उनको पता ही नहीं चलेगा, है ना। अभी ए के राइट में सी है, लेफ्ट में बी है,
ए के राइट में, यहां से लेफ्ट में बी, बी के आप देख लो, बी के राइट लेफ्ट देखो सेम है, सी के राइट लेफ्ट सेम है ना। वो बोलेंगे जादूगर को कि जादूगर जादूगर हम तो सेम पोजीशन में ही बैठे हुए हैं, जैसे पहले बैठे थे अभी भी हम वैसे ही बैठे हुए हैं। जादूगर बोलता चलो, जादू से गायब करता है, ऐसे खड़े कर देता है, उसके बाद फिर जादू से गायब करता है और अब की बार उनको ऐसे बैठा देता है और फिर पूछता है बताओ तुम सेम पोजीशन में हो या फिर डिफरेंट पोजीशन में हो, तो क्या बोलेंगे सेम में। अगर वो जादूगर इस रूम में एक डॉट भी लगा दे तो बोलना चालू कर देंगे हम तो अलग अलग पोजीशन में बैठे हैं, क्योंकि डॉट से रिलेटिव पोजीशन देख लेंगे अपनी वो। मगर वो डॉट ना लगाए, बिल्कुल जो मैं बात कर रहा हूं जिस सिचुएशन की, व्हाइट रूम, व्हाइट टेबल, सिमेट्रिकल व्हाइट चेयर लगी हुई हो, और ये जादूगर इनको ऐसे रोटेट कर रहा है और इनको पता ही नहीं चल पा रहा। अगर ये अरेंजमेंट नॉर्मली किसी रूम में होती है, यहां 3 बेंचों पे होती, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट होती। नाउ दे आर सेम अरेंजमेंट्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही, तीनों अरेंजमेंट सेम है। फिर जादूगर ने कहा कि रुको यार, आप सेम सेम कर रहे हो, मैं तुमको एक और स्टाइल से बैठाता हूं। अब बताओ वो तीनों लोग क्या बोलेंगे जादूगर को? पक्का डिफरेंट बोल देंगे, क्योंकि उनके लेफ्ट राइट की वजह से समझ में आ जाए। ए बोलेगा बी मेरे राइट में कैसे आ गया, भाई लेफ्ट में बैठा था। अब बोलेंगे जादूगर हम तो डिफरेंट अरेंजमेंट में बैठ गए हैं, अब डिफरेंट बोलेंगे वो। अब मुझे बताओ कि अगर ऐसा हो जाए तो, जादूगर ऐसा बैठा दे तो वो बोलेंगे पहलियों वाली से तो डिफरेंट है मगर फिर इस वाली के साथ सेम है, ऐसा बोलेंगे, है ना। क्योंकि देखो इसको ऐसे रोटेट तो किया तो सबके राइट लेफ्ट जो है यहां पे सेम है। और अगर एक अरेंजमेंट, ध्यान से सुन लेना बात को, ऐसी अगर हो जाए तो ये भी बिल्कुल इनके सेम है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? तो कंक्लूजन अभी निकाल रहे हैं हम। पहला कंक्लूजन, जब कोई बोले सर्कुलर परम्यूटेशन तो इसका मतलब वो बात कर रहा है इस व्हाइट रूम में लगे व्हाइट टेबल पे लगी व्हाइट चेयर्स के ऊपर अरेंजमेंट्स की। सर्कुलर परम्यूटेशन, जैसे ही कोई बोले कि ये काम हमें सर्कुलर परम्यूटेशन में करना है तो समझ जाओ वो काम हमें व्हाइट रूम में लगी व्हाइट टेबल और उसके चारों तरफ लगी व्हाइट चेयर्स पे वो काम हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई? सर्कुलर परम्यूटेशन की सिचुएशन एकदम क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। ठीक, दूसरी बात हमें यह समझ में आ गया, सर्कुलर परम्यूटेशन में 3 लोगों को सर्कुलर परम्यूटेशन में अरे मतलब सर्कुलर परम्यूट करने के सिर्फ 2 तरीके हैं, एक तरीका और दूसरा तरीका। यही काम लीनियर परम्यूटेशन में करना होता, लीनियर अरेंजमेंट करनी होती तो 6 तरीके होते। समझ में आ रही कि नहीं? 3 फैक्टोरियल होते। ध्यान से सुनना, अगर 3 ऑब्जेक्ट को, मैं कंक्लूजन अभी निकाल रहा हूं, 3 ऑब्जेक्ट को लीनियरली अरेंज करना होता तो 3 फैक्टोरियल तरीके होते, मगर सर्कुलरली अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल बाय 3 तरीके हो गए। यस और नो? ये बाय 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 3 अरेंजमेंट जो लीनियर में होती उनके करस्पॉन्डिंग सर्कल में एक है। एक अरेंजमेंट लीनियर में होती तो 1/3 है, ऐसे ही फील लेके देख रहा हूं, और 3 फैक्टोरियल होती तो सर्कल में 3 फैक्टोरियल बाय 3 है। ऐसे सिंपल भाषा में भी समझ लो आप बात को। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहने का मतलब लीनियर की 3 सर्कल अरेंजमेंट एक होगी, लीनियर की 3 फैक्टोरियल तो बाय 3 कर दो। ये बात अपने को समझ में आ रही है ना? अब ध्यान से सुनना बात। अब मैं कह रहा हूं कि चार ऑब्जेक्ट अगर होते, आपके पास 4 ऑब्जेक्ट होते, ए बी सी और डी, 4 ऑब्जेक्ट सर्कल में अरेंज करने हैं तो कितने तरीकों से किए जा सकते हैं? 4 फैक्टोरियल बाय 4 हो गया, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। 4 फैक्टोरियल बाय 4 मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब 6। 5 ऑब्जेक्ट होते तो 5 फैक्टोरियल बाय, बोले तो
4 फैक्टोरियल। अगर n ऑब्जेक्ट्स होते तो n माइनस वन बाय n माइनस वन फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाय n बोल दो, या फिर n माइनस, इंटरेस्टिंग है बिल्कुल एकदम। 100 ऑब्जेक्ट सर्कल में अरेंज करने हैं, 99 फैक्टोरियल तरीकों से कर सकते हो। ये बात तो क्लियर हो गई अपने को, ये बात क्लियर हो गई। अब ये बात अगर क्लियर हो गई तो मुझे एक बहुत ही साधारण सा सवाल बताइए। आपको 3 फूल दे दिए, गुलाब का 3 फूल दे दिए, गुलाब का, चमेली का, और तीसरा संतरे का फूल कहां से लाओगे भाई? गेंदे का ले लो, गेंदा। ठीक है, गुलाब, चमेली और गेंदे को बोल देते हैं कुछ डी, बोल देते हैं डी, एक मिनट के लिए, ठीक है, GCND। ठीक है, 3 फ्लावर्स आपके पास हैं, यू हैव 3 फ्लावर्स। ठीक है, और आप हो एक दुकानदार, माला बनाने वाला दुकानदार। मालाएं तो सर्कुलर ही होती हैं, और मालाओं में जो फूल लगते हैं, मालाओं में जो फूल लगते हैं वो ऐसे कभी लगता 2 फूल यहां लगा दिए और 1 फूल यहां लगा दिया। भाई मालाओं में तो प्रॉपरली इक्वल डिस्टेंस पे फूल लगते हैं। ठीक है, अब सवाल समझो क्या है। बहुत सारे गुलाब के फूल, बहुत सारे चमेली के फूल, बहुत सारे गेंदे के फूल हैं एक दुकान में पड़े हुए। दुकानदार को 3 अलग अलग फूलों की मालाएं बनानी है, तो दुकानदार क्या करेगा? अलग अलग माला बनाएगा ताकि कस्टमर से बोल सके ये वाली ले लो, ये अच्छी लग रही तो ये ले लो। भाई वैरायटी होती है ना दुकान में। तो मेरा सवाल ये है कि 3 फूलों का इस्तेमाल करके कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं? डिफरेंट फ्लावर्स, 3 डिफरेंट फ्लावर्स का इस्तेमाल करना है आपको। एक गुलाब चाहिए, एक चमेली, एक गेंदे का फूल चाहिए, है कितनी बनेंगी? 2 बनेंगी। कौन कौन सी? जैसे मैं कस्टमर हूं, आप दुकानदार हो, मैं कस्टमर हूं, आप दुकानदार हो, आप मुझे 2 मालाएं दिखाओगे, बताओ कौन कौन सी दिखाओगे, कैसी कैसी बनाए बताओ। हाँ, चमेली रख दो, यहां गेंदे का रख दिया, और दूसरी माला कौन सी होगी? हाँ, दूसरी आप कह रहे हो, आप दुकानदार हो, आप बोलोगे मुझको कि सर देखिए एक माला मेरे पास ये है और दूसरी माला मेरे पास ये है, आप बताओ दोनों में से कौन सी माला लेना पसंद करोगे, ऐसा बोलोगे? ऐसा ही तो बोलोगे। और मैं तुमको बोलूंगा इस माला को ऐसे उठा के इसको पलट के यूं करूंगा, अच्छा सेम माला दिखा रहे हो मुझको वापस से, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा पागल बना रहे हो मेरे को, माला को उल्टा टांग के बोल रहे हो दूसरी माला है, मैं ऐसा नहीं बोल दूंगा। कितनी माला बनेंगी? माला एक बनेंगी, मगर सर्कुलर परम्यूटेशन इसके 2 होते, ये बात भी समझनी है अपने को। यहां पे चेयर पे बैठने में तो चेयर को पलटी थोड़ी करवा के ऐसे ऊपर थोड़ी दिखाओगे आप। ये केस और ये केस लॉजिकली बड़े सेंसिटिव हैं और अलग अलग केसेस हैं, ये बात अपने को समझनी है। यहां क्या हो रहा है, माला बनाने वाले केस में हम बात करेंगे कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इन दिस केस दे आर सेम। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम। ध्यान से सुनना बात को, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम। फूल लाया था मैं 3, 3 फूलों से सर्कुलर अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल हो सकती थी, मगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम होने की वजह से माला बनेगी एक। ऐसे होती है कैलकुलेशन मालाओं की। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अरे समझ में आ रही है क्या बात? और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मेरे पास 4 फ्लावर्स होते, सपोज आई हैव 4 फ्लावर्स जिनके नाम है A, B, C एंड D, तो सीन क्या हो रहा होगा कि सर्कुलर अरेंजमेंट देखोगे इनकी,
तो इनकी 4 - 1 फैक्टोरियल कितनी सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकती थी? 6 हो सकती थी। मगर 6 में आधी एक तरफ की मिलेंगी, आधी मिलेंगी एंटी क्लॉकवाइज और आधी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे सीन होगा। मतलब 6 में क्या रहा होगा, 3 के एंटी क्लॉकवाइज दूसरे 3 रहे होंगे। माला बनाने की बात करोगे तो मालाएं कितनी बनेंगी? मालाएं सिर्फ 3 बनेगी सर। मालाएं सिर्फ कितनी बनेगी? 3 बनेगी। मालाएं कितनी बनेंगी? 3 बनेंगी। ये समझना है अपने को। अपने पास n फ्लावर्स हैं, कितनी माला बनेंगी? n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय हमेशा 2 होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो भाई? 4 चीजों की सर्कुलर अरेंजमेंट 6 हो सकती हैं, मगर वो 6 कैसे आई होंगी? 3 अरेंजमेंट का ही, 3 क्लॉकवाइज का 3 जो एंटी क्लॉकवाइज वर्जन है वो 3 मिलके तो 6 आया होगा। मगर मालाओं के केस में तो फिर वो आप बोलोगे दुकानदार को, एक दुकानदार ने 3 मालाएं ऐसे टांग दी, 3 इनको उल्टा करके ऐसे टांग दी दूसरी खूंटी के ऊपर, आप ये बोलोगे कि दूसरी मालाएं हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते आप। तो माला लेते हुए अपने को काफी ध्यान रखना है जीवन में। दिखने में लग सकती हैं चीजें कई बार अलग अलग हैं, मगर वो सेम हो सकती हैं। इल्यूजन, इसी को तो ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं बोलते, ऐसा करके क्वेश्चन आते हैं ना फेसबुक के ऊपर। तो समझ में आ रही है? 10 फूलों की कितनी माला बनेगी? 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। ठीक है। तो अभी तक के सफर में अपन ने क्या सीखा फिर? अभी तक के सफर में अपन ने यह सीखा कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना, नंबर ऑफ वेज, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स, ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n different objects, n different objects, ध्यान से सुनना, in a circle, in a circle is given by, is given by n-1 फैक्टोरियल, ऐसा भी लिख देता हूं चलो, n फैक्टोरियल बाय n-1 फैक्टोरियल if clockwise and anti-clockwise arrangements are considered to be different, are considered to be different। अगर हम इनको डिफरेंट माने तो, जिन सिचुएशन में डिफरेंट हैं तो, हमारे मानने से क्या होता है ना, जिन सिचुएशन में डिफरेंट है तो, और आंसर आएगा n-1 फैक्टोरियल बाय 2 if clockwise and anti-clockwise arrangements। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे किसी क्वेश्चन में कि ये लगाओगे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की सिचुएशन पे। सिचुएशन में आपको ऐसा लगे कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग हैं यहाँ पे, तो ये लगाएंगे। किसी सिचुएशन में लगेगा नहीं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन। ठीक है ना, n-1 फैक्टोरियल बाय 2 लगाएंगे इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी सेम, कंसिडर्ड टू बी सेम, है ना। अब ध्यान से सुनना एक और बात को, हालांकि किताबों में ये सब नहीं लिखा होता, मगर 2 फूल आपके पास हैं, कितनी माला बनेगी? एक ही बनेगी। 2 फूलों को चाहे आप यहां ऐसे लगा लो, चाहे आप ऐसे करके ऐसे लगा लो, एक माला बने, 2 फूलों से एक माला बनेगी, आंसर एक आएगा। मगर इसमें n की वैल्यू 2 फिट करना, आंसर कितना आ रहा है? मतलब ये फॉर्मूला गलत आंसर दे रहा है 2 फूलों के लिए। ये फॉर्मूला n = 3 और उसके बाद सही आंसर देता है। एक ये बात समझनी है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन 2 फूलों से एक फूल से एक माला बनेगी। हालांकि एक फूल की माला फिर अजीब लगेगी, वो एक फूल की माला मतलब क्या ही है एक फूल की माला, बट बात करें तो एक फूल की एक, 2 फूल की एक,
3 फूलों की भी एक। तो ये एक 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 चलता आ रहा है और ये फॉर्मूला तो बदल रहा है। 3 की एक, फिर 4 फूलों की दो, 2 के 3, 4 फूलों की 3 थी ना, 4 फूलों की 3, 5 फूलों की फिर और ज्यादा आती चली जाएंगी। तो ये फॉर्मूला n इक्वल टू 3 या उसके बाद लगा लो आप, कोई टेंशन नहीं है। इस फॉर्मूले को लगा लो आप, इस फॉर्मूले को लगा लो n ग्रेटर देन 2 के लिए, तो वो फिर मजा आएगा लगाने में। ये बात समझ लो। अच्छा ये वाला फॉर्मूला तो भाई n की वैल्यू 1 से ही लगा लो चाहे, क्योंकि 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, और n की वैल्यू 2 रखोगे तो 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो 0 फैक्टोरियल को 1 बनना पड़ेगा अगर इस फॉर्मूले को वैलिड रहना है। तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये हमारा है सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल एंड n-1 फैक्टोरियल बाय 2। और ये किन सिचुएशंस में लगता है? इन सिचुएशन, इस सिचुएशन के साथ ये वाली सिचुएशन हो तो ये लगता है, इस सिचुएशन के साथ ये वाली सिचुएशन हो तो ये लगता है। अगर ये बात ऐसे की ऐसी दिमाग में फिट हो गई होगी तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। लिख लीजिए इसको, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो। सो क्वेश्चन करते हैं, जरा देखो ध्यान से देखना। क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिखा के जाएगा चीजें आपको और आप कर सकते हो इसको। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर 4 इंडियंस and 4 Chinese in how many ways चाइनीज स्पेलिंग ठीक लिखी क्या मैंने? in how many ways they can sit on a circle, they can sit on a circle। पहला पार्ट, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, है ना। दूसरा पार्ट, so that no two people from same nationality are together, no two people, no two people from same nationality are together। तीसरा पार्ट, so that all the people, all the people from same nationality are together, from same nationality are together, so that all the people from same nationality are together। 3 पार्ट हैं, तीनों को इकट्ठा डिस्कस करूंगा। आप एक बार तीनों को अटेम्प्ट कर लीजिए, अपने आंसर्स निकाल लीजिए। डुएबल क्वेश्चन है, सोचिए क्या आंसर आएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना होगा? वेरी सिंपल, 4 + 4 8 लोग हैं, 8 लोगों को सर्कल में बिठाने के 7 फैक्टोरियल वेज, तो आंसर कितना आ गया? 7 फैक्टोरियल। ठीक है जी। दूसरे वाले को देखो, नो टू पीपल फ्रॉम सेम नेशनैलिटी आर टुगेदर, गैप मेथड, गैप मेथड लगेगा, है ना। अब आप क्या करो, पहले इंडियंस को बोलो जाओ भाई बैठ जाओ, वो बैठ गए 3 फैक्टोरियल तरीकों से। इंडियंस गए, ये लो इंडियंस गए बैठ गए,
3 फैक्टोरियल तरीकों से, है ना। गैप मेथड का इस्तेमाल करना होगा, मगर थोड़ा ध्यान से, सर्कुलर परम्यूटेशन की चीजें हैं वो आपको समझनी होंगी साथ में, ठीक है। तो अब 4 चाइनीज आ रहे थे, वो बोलेंगे अच्छा इंडियंस पहले से बैठे हुए हैं। अच्छा एक और भी तो है ना, हाँ इंडियन में एक और है, 4 थे भाई, ये लो 4, हाँ 4 हो गए 3 फैक्टोरियल तरीकों से। अब 4 चाइनीज आ रहे होंगे, वो सोचेंगे इंडियंस तो पहले से बैठे हुए हैं, ये तो वो सिचुएशन ही नहीं है जो सर्कुलर परम्यूटेशन वाली होती है ना। अब लीनियर परम्यूटेशन बन चुका है ये। तो गैप है 4, लोग हैं 4, 4 फैक्टोरियल तरीकों से बैठ जाएंगे। 3 फैक्टोरियल करते ही सर्कुलर परम्यूटेशन की वो आइडियल सिचुएशन जिसमें वो ये नहीं पहचान पा रहे थे कि हम हमारी रिलेटिव पोजीशन सेम है कि नहीं है। अब चाइनीज तो पहचान लेंगे। आप ऐसे सर्कल में घुमाओगे इनको, इस वाले चाइनीज को यहां शिफ्ट करोगे, इसको यहां, इसको यहां, इसको आगे शिफ्ट करोगे, वो बोलेगा मैं तो नत्थू के बगल में बैठा था, अभी तुम मेरे को इसके बगल में बिठा रहे हो। वो तो पहचान लेगा खट से। सर्कुलर परम्यूटेशन की वो सिचुएशन जिसमें हम यूं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे और वो एक ही अरेंजमेंट काउंट कर रहे थे, वो तो नहीं बची अभी। अभी तो लीनियर वाला फॉर्मूला लगेगा, अब लीनियर अरेंजमेंट वाला। ये इनटू, अच्छा एक ऑप्शन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल तो मिलना ही है। तो है इंडियन बैठ गए, चाइनीज बैठ गए, अब इंटू और क्यों करूंगा, बैठ गए। ये आंसर आ गया, पहली बात तो ये देख लो, ठीक है। ठीक है, एक बार इसका सोल्यूशन और बताता हूं मैं। अब यहां पे सीन क्या है, सारे लोग फ्रॉम सेम नेशनैलिटी आर टुगेदर, मतलब इंडियंस आपस में बैठेंगे इकट्ठे और चाइनीज आपस में बैठेंगे इकट्ठे, ठीक है। बॉक्स मेथड लग जाएगा, आपको याद आ रहा है क्या, बॉक्स मेथड लग जाएगा सर। तो 4 इंडियंस को बांध दो आपस में, कितने तरीकों से, 4 फैक्टोरियल तरीकों से। 4 चाइनीज को आपस में बांध दो, कितने तरीकों से, 4 फैक्टोरियल तरीकों से। एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये, 2 बॉक्स को सर्कल में अरेंज करने के कितने तरीके हैं, एक तरीका है। आंसर आ गया आपके सामने, 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। ये इन तीनों सवालों के सही आंसर्स हैं और हर सवाल कुछ ना कुछ सिखा रहा है आपको। तो मुझे लगता है यहां पे सर्कुलर परम्यूटेशन करा है मैंने, यहां पे बॉक्स बनाए हैं लीनियर परम्यूटेशन से। यहां पे देखो ये सर्कुलर परम्यूटेशन था, यहां पे लीनियर परम्यूटेशन मेरे को करना पड़ा। क्यों ये सब करना पड़ा है, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कोई डाउट है क्या, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना जरा सवाल को। क्वेश्चन ये, फाइंड द number of circular permutations, number of circular permutations of n persons if two specific people are never together. If two specific people are never together, are never together, बताएं क्या आंसर आएगा। If two specific people are never together, ठीक है। Find the number of circular permutations of n persons if two specific people are never together. सोचें, सॉल्व करें, फिर मैं बताऊंगा। सॉल्व करते हैं, चलो देखिए। नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n persons if two specific people are never together, है ना। तो n लोग हैं टोटल, तो इनमें से n में से देखो 2 लोग बड़े खास किस्म के हैं, वो साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। 2 लोग साथ नहीं होने चाहिए और ये बच गए n-2 अलग से, ठीक। तो क्या करो, n चीजों की
टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी होती है? n-1 फैक्टोरियल। टोटल में से वो माइनस कर दो जब ये दो लोग हमेशा साथ हैं, है ना? तो जब ये दो लोग हमेशा साथ हैं, इनको बांधने के कितने तरीके हैं? 2 फैक्टोरियल तरीकों से तो इन दो लोगों को साथ रखा जा सकता है। इनकी इंटरनल अरेंजमेंट फेविकोल से चिपकाना पड़ेगा ना दो लोगों को, बॉक्स मेथड हो गया ना भाई। फिर दो लोग बांध दिए 2 फैक्टोरियल तरीकों से, तो एक बॉक्स हो गया, n-2 चीजें हो गई, तो n-2 और एक ये n-1 बन गए। तो n-1 चीजों को सर्कल में अरेंज करने के n-2 फैक्टोरियल तरीके हो गए। तो ये टोटल वेज आ गया, है ना? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। ये माइनस करने वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यार, बहुत बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवालों में इस्तेमाल होती है। टोटल में से वो माइनस कर, देखो सिलेक्शन कई बार इजी होता है, कई बार एलिमिनेशन इजी होता है ना? 50 लोगों में से 49 लोग छांटने हैं, तो एक को भगा दो, छट गए। ये ज्यादा इजी है। 50 में से 2 छांटने हैं, तो 48 को भगाओगे मुश्किल हो गया, अब सीधे सीधे छांट लो। तो सिलेक्शन इजी है तो सिलेक्शन कर लो, एलिमिनेशन इजी है तो एलिमिनेशन कर लो, ठीक है ना? तो ये आया टोटल, टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन, टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन किया मैंने ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, और यहां क्या किया है? सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन, परम्यूटेशन when two specific objects are together, when two specific objects are together। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। तो ये चीज हो गई। अच्छा, इसका फाइनल एक बार आंसर निकाल के देखें अपन कितना आ रहा है। इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, इसको सोल्व कर रहे हैं ना, तो n-2 फैक्टोरियल तो कॉमन आ गया ना, तो यहां बच गया n-1, ठीक है, और -2, तो n-3 इंटू n-2 फैक्टोरियल आ रहा है आंसर, ठीक है। इसी सवाल को एक और तरीके से करते हैं सोल्व, ऐसे ही मन कर रहा है सोल्व करने का इसको कुछ अलग तरीके से, एक बार देखते हैं हो रहा है क्या। देखो जरा, मैं कह रहा हूं कि सर्कल है ना, सर्कल, इस सर्कल में आप n-2 लोगों को बिठा दो पहले तो, ये वाले n-2 लोगों को बिठा दो। कितने तरीकों से बिठा सकते हो? n-3 फैक्टोरियल तरीकों से बिठा सकते हो। ये बैठ गए n-2 लोग, ऐसे करते 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 बैठ गए, ठीक। अब ये दो लोग गैप में बैठ जाएंगे, हो गया काम आपका। गैप कितने हैं? इतने सर्कल में गैप उतने ही रहते हैं, है ना? n-2 ही गैप रहेंगे, तो n-2 में से 2 गैप को सेलेक्ट कर लो, 2 गैप को सेलेक्ट करके 2 लोगों को बैठा दो। देखते हैं आंसर सेम आ रहा है क्या। n-3 फैक्टोरियल इंटू, इधर से हो गया आपका n-2 इंटू n-3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। n-3 फैक्टोरियल इंटू n-2 इज n-2 फैक्टोरियल इंटू n-3 आ रहा है। सोचा टोटल डिफरेंट है, मैंने सोचा बिल्कुल भी मैंने ये एक टोटल अलग अप्रोच, ये एक अलग अप्रोच है, लेकिन जादू तो सेम हो रहा है भाई। n-2 फैक्टोरियल इंटू n-3, आंसर यही वाला आ रहा है, ठीक है। दोनों मेथड सही हैं, कैसे सोच लीजिए आप, दोनों गजब के तरीके हैं, लेकिन दोनों सोच एकदम बहुत शानदार है।
ये दोनों सोच बताने के पीछे का लॉजिक मेरा ये है, बहुत सारे सवाल इसी सोच से करने में मजा आता है। कुछ एलिमिनेशन करने में एकदम आपको लगेगा कितनी देर सोच लेते यार, कितने केस बनते, एलिमिनेशन करते खट से एकदम आंसर आ जाएगा। है तो ये दोनों सोच आपके माइंड में होनी चाहिए। जानबूझ के मैंने दोनों मेथड कराए हैं आपको। फिर से कहता हूं, सवाल सवाल तो हैं, इनसे थ्योरी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, इसके बाद एक बम्पर सवाल करेंगे अपन। इसके बाद तो एक सवाल है ही, एक ठीक सवाल, उसके बाद एक बम्पर सवाल करेंगे। क्वेश्चन है, क्या है भाई, हाउ मेनी गार्लैंड्स ऑफ 5 फ्लावर्स, 5 फूलों की माला बनानी है। अवेलेबल है 15 डिफरेंट फ्लावर्स अपने पास। तो 15 फ्लावर्स में से 5 फ्लावर लेने के तरीके, इन 5 फ्लावर की माला अगर आपको बनानी है तो इतने तरीके। ये माला बनाने के, ये फ्लावर को सेलेक्ट करने के तरीके, है ना, है ना। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 फ्लावर्स आउट ऑफ 15 फ्लावर्स। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है, दिस टर्म, ये है नंबर ऑफ वेज टू मेक गार्लैंड्स, नंबर ऑफ वेज टू मेक गार्लैंड्स। ठीक है, बाय यूजिंग 5 डिफरेंट फ्लावर्स। ठीक है जी, क्लियर है एकदम, सही है ना। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा, एक क्यूट सा कॉन्सेप्ट है जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखना आपको समझ में आए तो। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको कोई बोले कि 5 ऑब्जेक्ट्स में से, ये भी हैं 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वी हैव 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई बोले 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो आप, कितने तरीके होंगे? 5C4, वेरी सिंपल, 5C4 तरीके होंगे 4 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के। ठीक है, मगर एक ज्यादा समझदार आदमी है कोई, वो कहता है मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा, 5 में से पहले तो 2 सेलेक्ट करूंगा, बचे हुए 3 में से फिर 2 सेलेक्ट करूंगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये आदमी ठीक है कि नहीं है? ठीक सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है ये? अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि 5 में से पहले 2 सेलेक्ट कर लेंगे, बचे 3 में से फिर 2 कर लिए, हो तो गए 4। बात तो ठीक कर रहा है ये। आंसर देखते सेम आ रहा है क्या? 5 इंटू 4/2 इंटू 3 है, बाय इंटू 3 इंटू 2/2, 3 हो रहा है ना? क्या हो रहा है ये है? और यहाँ कितना आंसर आ रहा है? आप तो कहते सेम आता है, सेम चीज है। लोचा किधर हो रहा है? लोचा हो रहा है क्या इधर? है सीधा, सीधा 6 गुना आंसर आ रहा है क्या? 10 इंटू 330 आंसर आ रहा है यहाँ, तो यहाँ 5 आंसर आ रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं, लॉजिक क्या है इसका? पहले बताओ गलत कौन है, पहले बता दो। ऑब्वियसली कि ये तो फॉर्मूला लगाते हुए आ रहे हैं अपन। पहले तो गलत तो ये वाला आदमी तो भयंकर ही गलत है, गलत भी नहीं भयंकर गलत, और गलत भी ऐसा ज्यादा आंसर देने वाला गलत। ये गलती करने से आंसर ज्यादा आते हैं हमेशा, बड़ा आंसर आता है, छोटा आंसर नहीं आता। गलती 2 प्रकार की होती है भाई, छोटा आंसर लाने की गलती या बड़ा आंसर लाने की गलती। ये गलती बड़े आंसर जनरेट करती है। हाँ, क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इसमें हो क्या रहा है, अगर आपके पास 5 ऑब्जेक्ट हैं ABCDE, तो 5C2 अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, ये एक ऑपरेटर है, अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। 3C2 अपना काम कर रहा है। मान लो 5C2 ने AB सेलेक्ट करके दे दिया, 3C2 ने CD सेलेक्ट करके दे दिया, और बोला इन्होंने कि चलो भाई एक तरीका हो गया। फिर 5C2 इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, 5C2 फिर CD सेलेक्ट करके देगा, बचे हुए 3 में से ये AB सेलेक्ट करके देगा और बोलेगा दूसरा काम हो गया हम, और ये बोलेगा भाई दूसरा नहीं हुआ, काम एक ही हुआ है, ये दूसरा नहीं हुआ है भैया, तुम्हें लग रहा है दूसरा है ये।
हाँ, ऐसे बहुत सारी रिपीटेशन हो जाएंगी इसके अंदर। ये हमें समझना है एक तो, ठीक है, ये हमें समझना है। 6 टाइम्स हो जाएंगी। 4 ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के, ग्रुपिंग में सिखाया था आपको, कितने तरीके हैं? ग्रुप करने के 3 तरीके हैं। आपने 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल करके देखोगे तो 3 तरीके। उन ग्रुप को 2 लोगों में बांटने के 3 इंटू तो 6 तरीके हैं। तो देख लो, ये ग्रुपिंग ही हो रखी है। ग्रुप, ये जो जबरदस्ती 4 को ग्रुप कर रखा है इन्होंने, अनग्रुप कर दोगे तो सही आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है। तो सीख क्या मिली यहां से? ये बहुत बड़ी सीख है। मतलब ये इतनी डेंजरस गलती है जब सवाल में होती है ना, तो बहुत समझदार लोग ये कहते हैं हमारी गलती कहाँ है ये तो बता दो। और कई बार तो पकड़ में नहीं आती, इतनी महीन गलती हो जाती है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस मिस्टेक ऑफ दिस चैप्टर। मतलब ये वो मिस्टेक है जो कुछ जगहों पे ऐसे होती है कि आपको समझ नहीं आएगी ये मिस्टेक हो गई। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं आपको? ठीक है। तो इस मिस्टेक, ये मिस्टेक मान लो हो गई कहीं पे, तो डिवीजन, डिवाइड करना ही एकमात्र सोल्यूशन है। आप डिवाइड किसी चीज से करोगे, बैक आंसर पे आओगे आप। मान लो कहीं पे इस प्रकार की मिस्टेक हो जाती तो डिवाइड करना पड़ता है। ये तो समझ में आ रहा है ना आपको? अरे समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। तो सीख क्या मिली, सीख बता दो मेरे को आप यहां से। लर्निंग क्या है यहां पे? लर्निंग ये है, एक गुच्छे में से जब कुछ सेलेक्ट करना हो तो बार बार सिलेक्शन ना करें आप। सिलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। एन में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने तो सीधा एनसीआर आंसर। एन में से पहले 2 कर लिए, फिर 3 कर लिए, फिर बचे हुए R-5 कर लिए ना। बार बार सिलेक्शन फ्रॉम वन गुच्छा इज अ वेरी डेंजरस हरकत इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये हमने एक बिग लर्निंग अभी हमारी है, वेरी बिग लर्निंग। ये एक बहुत ही बड़ी लर्निंग हमारी इस चैप्टर की है, जो आपको यहाँ पे नोट करके रखनी है। अवॉइड, अवॉइड करना है आपको। अवॉइड सिलेक्शन, सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मल्टीपल टाइम्स सिलेक्शन एक ही गुच्छे में से करना बहुत ही बड़ा क्राइम हो जाता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। ये हमारी एक बड़ी लर्निंग रही है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट करो। इसके बाद एक सवाल करेंगे अपन, है ना। बार बार जो सिलेक्शन है, बार बार जो सिलेक्शन है एक गुच्छे में से, वो हमें बहुत परेशान करेगा भाई। ज्यादा आंसर दे देगा एक्चुअल आंसर से। ठीक है ना। तो ये एक काफी बड़ी लर्निंग है। मैंने शब्द यहाँ लिखा है अवॉइड करना है आपको। कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है आप क्या पता अवॉइड ही ना कर पाओ, हो ही वैसा रहा हो। तो अवॉइड नहीं तो डिवीजन का फैक्टर सोच लो क्या करना है, फिर डिवीजन का फैक्टर सोच ले तो आंसर सही आ जाएगा, है ना। अच्छा वैसे अभी तक की परम्यूटेशन की जर्नी मैंने डिवाइड नहीं किया अभी तक। आप देखोगे तो प्लस किया होगा, माइनस किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, मैंने डिवाइड कभी नहीं किया अभी तक। ये जो अपॉन 2 किया है अभी सर्कुलर परम्यूटेशन में, ये तो क्या डिवाइड है, वो तो मतलब वो तो फॉर्मूले के अंदर ही है। अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्विंग में कॉन्सेप्चुअल डिवीजन नहीं किया मैंने। अब पहली बार बात की है डिवीजन की, थोड़ी सी करना पड़ गया तो कर लेंगे। ठीक है, चलें आगे। तो एक सवाल है, सवाल को आप अच्छे से नोट करो और फिर सोचो कैसे करें। हाउ मैनी quadrilaterals, quadrilaterals can be made by using the vertices of a quindecagon,
quindecagon if no side of the quadrilateral is the side of a quindecagon is the side of a quindecagon। हाँ, क्विंडेकागन होती है 15 साइड की पॉलीगन। ये काफी अच्छा नाम है, स्पेशली इसको मैं इसलिए करवाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पता नहीं होगा और कभी एग्जाम में आ गया तो आपको ना पता हो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। क्विंडेकागन बोले तो 15 साइडेड पॉलीगन, 15 साइडेड पॉलीगन उसको हम क्विंडेकागन बोलते हैं। ठीक है 15 साइडेड पॉलीगन को क्विंडेकागन बोलते हैं। फिफ्टीन साइडेड पॉलीगन को बोला जाता है क्विंडेकागन। है ना। सोचिए, सवाल समझें, उसके बाद फिर सॉल्यूशन की ट्राई करें। आप लोगों ने ट्राई कर लिया। ट्राई तो मैंने ऐसे ही मस्ती में करवा दिया आप लोगों को, मगर इसका पहली बार में सही सलूशन आज तक किसी ने दिया नहीं है मेरे को। क्लोज टू सही सलूशन दिया था एक लड़की ने। ध्यान से सुनना सलूशन को, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। दो मेथड से बताऊंगा मैं आपको। मेथड नंबर 1, कहा गया है कि एक क्विंडेकागन के वर्टिसेस चुन करके क्वाड्रिलेटरल बनाइए। कितने क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं सो दैट क्वाड्रिलेटरल की साइड और क्विंडेकागन की साइड मैच नहीं करनी चाहिए। मतलब दो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स नहीं चुनने चाहिए आपको। एक क्विंडेकागन के वर्टिसेस का इस्तेमाल करके क्वाड्रिलेटरल बनानी है तो 4 वर्टेक्स लेने पड़ेंगे। जैसे ये ले लिए मान लो अपन ने, ये 4 वर्टेक्स ले लिए, बन गई क्वाड्रिलेटरल। और 4 ले लोगे, ये लो, ये लो, ये बन गई क्वाड्रिलेटरल। ये दोनों बिल्कुल ठीक है, ये दोनों बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसने कहा एक बात का ध्यान रखें, कोई भी साइड क्विंडेकागन की और क्वाड्रिलेटरल की कितना बना दिया, पेंटागन बना दी। ये लो वापस बना देंगे, ये लो। कोई भी साइड क्वाड्रिलेटरल की और क्विंडेकागन की मैच नहीं होनी चाहिए। ऐसी क्वाड्रिलेटरल हमको नहीं चाहिए भैया। हमको अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखी होती ना तो सीधा 15C4 आंसर आ जाता फिर तो।
15C4 आंसर आ जाता फिर तो। मगर ये स्टेटमेंट जो है ना, नो साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज द साइड ऑफ द क्विंडेकागन, इसने सारा खेल खराब कर रखा है अपना। तो इस सवाल को यूं फ्रेम करते हैं, रीफ्रेम करते हैं कि 15 वर्टेक्सेस में से मेरे को 4 वर्टेक्स चुनने थे, अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखी होती तो फिर तो 15C4 आंसर हो जाता। मगर अब 4 वर्टेक्स कुछ ऐसे चुनने हैं कि कोई भी 2 वर्टेक्स कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। सर्कल में एक ट्रेन चल रही है, 15 स्टेशन हैं, 15 स्टेशन हैं, उस ट्रेन को 4 स्टेशन पे रुकना है, 2 कंसेक्यूटिव स्टेशन पे नहीं रुकना है, 4 स्टेशन पे रुकेगी, उनको ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मगर सर्कल में ट्रेन चल रही है, ऐसी तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करवाया। सिंपल ट्रेन प्रॉब्लम तो कर रखी है अपन ने, ठीक है। अब देखो सिंपल ट्रेन प्रॉब्लम के अंदर जुगाड़ फिट कर देते हैं और आंसर निकालते हैं। सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि इन 15 में से 4 वर्टिसेस, चलो आइए सेलेक्ट करते हैं, पहले से शुरुआत करते हैं। 15 में से एक वर्टेक्स सेलेक्ट करो, कितने तरीके से? 15C1। मान लो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, तो 2 को नहीं कर सकता सेलेक्ट और 15 को सेलेक्ट नहीं कर सकता। अब बचे कितने? बचे कितने? बचे 15 में से 3 हटा दो, 12 बचे। अब मेरा टास्क क्या है? 12 में से क्या सेलेक्ट करना है? एक और नहीं, 3 और बचे। 12 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 12 में से 3 और करने हैं, सो दैट नो 2 आर कंसेक्यूटिव। अब तो ये सर्कल भी नहीं रहा, अब तो ट्रेन प्रॉब्लम लगा दो। अरे अब तो 12 में से सीधे 3 सेलेक्ट कर लो। तो 12 में से 3 सेलेक्ट करने कितने तरीके होंगे? 12 माइनस 3 प्लस 1 C3 आंसर। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां लग गई ट्रेन प्रॉब्लम। एक को सेलेक्ट कर लो, 2 हट जाएंगे, सर्कल तो हट गया। अभी तो ट्रेन चल रही है, ऐसे करके ऐसे चले या सीधी चले, आंसर तो वही आना है। रास्ता सीधा हो या थोड़ा घूम घाम के हो। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? समझ में आ रही है? ये गलत है। अब ये सोचना है क्यों। असली गेम यहीं बचा हुआ बस अभी, ये सोचना है क्यों। अगर बता दोगे तो है। अब ये सोचना है कि ये गलत कैसे है। ये गलत अभी तो इसलिए पढ़ाया था मैंने क्या क्या 15 में से एक को सेलेक्ट किया, फिर 3 को सेलेक्ट किया, मल्टीपल सिलेक्शन नहीं कर ली गुच्छे में से। मैंने क्या कहा था तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कई बार। 15 में से एक को सेलेक्ट किया, फिर बचे हुए में से 3 कर लिया, एक गुच्छे में से बार बार सिलेक्शन नहीं हो गए। तो यहां क्या हुआ, जब 15C1 ने पहला वर्टेक्स सेलेक्ट किया होगा और ट्रेन प्रॉब्लम ने 5वां 8वां और 10वां सेलेक्ट किया होगा, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनी होगी, बनी होगी। अब 8वां पहला 5वां 10वां यूं सिलेक्शन हो गया, तो ये फॉर्मूला कह रहा है दूसरी कोऑर्डिनेटर है, मैं कह रहा हूं एक ही है, तो आंसर ज्यादा आ गया। अब ये समझ लो कितने गुना ज्यादा आया। यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि गुना में ज्यादा आता है, तो मैं कह रहा हूं 4 गुना ज्यादा आंसर आया है, क्योंकि ये फॉर्मूला इन अरेंजमेंट्स को, ये फॉर्मूला इन अरेंजमेंट्स को अलग अलग बता रहा है, मैं इनको एक बता रहा हूं। तो ये 4 के गुच्छों में, 4 के गुच्छों में काउंट कर रहा है एक्स्ट्रा ये। तो इन गुच्छों को खत्म करते हैं डिवाइड बाय 4 करके। इनको क्या करते हैं अपन? डिवाइड बाय 4 करते हैं और आंसर निकाल देते हैं सही। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अरे समझ में आ रही है भाई बात? तो आंसर आ गया इसका 15/4। अच्छा चलो ऐसे ले लिखते हैं, अभी अभी ऐसे लिखते हैं 15C1 इंटू ये कितना हो गया 10C3 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये सिलेक्शन ऑफ वन वर्टेक्स है, इनकी वो भी एक्सप्लेनेशन भी लिख देता हूं, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन तुमको काम आएगी कुछ महीनों बाद। अभी तो समझ में आ गया तुमको।
ये है सिलेक्शन ऑफ वन वर्टेक्स, selection of remaining 3 by train problem, selection of remaining 3 by train problem, और ये है to manage the repetition, to manage the repetition, जो रिपीटिशन हुई है उसको मैनेज करने के लिए है ये ये वाला फैक्टर है टू मैनेज द रिपीटिशन। एक बात और सुन लीजिए फिर लिख लेना, एक मेथड और बता देता हूं इसका। मेथड नंबर 2, सोचने वाले ने कुछ यूं सोचा अब की बार, सोचने वाले ने कुछ यूं सोचा अब की बार कि पहले डायग्राम को थोड़ा ठीक कर लेते हैं अपन, थोड़ा डायग्राम ठीक कर लेते हैं अपन। सोचने वाले ने कुछ यूं सोचा कि यार पहले वर्टेक्स को उसने देखा और देखते रहा, उसने कहा या तो इसको ले लें या इसको ना लें, दो ही पॉसिबिलिटी है। उसने वर्टेक्स 1 को देखा, वर्टेक्स 1 को देखा, या तो उसको ले लें, आइदर सेलेक्ट वर्टेक्स 1 और डू नॉट सेलेक्ट वर्टेक्स 1, दो ही पॉसिबिलिटी होती है। अगर वर्टेक्स 1 को मान लो सिलेक्ट कर लेते हो, निश्चित मूड बना लिया सिलेक्ट करने का, तो सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है, वर्टेक्स 1 को तो ले लो आप, ठीक है। जब आपने वर्टेक्स 1 सेलेक्ट कर लिया है, 2 और 3 2 और 15 नहीं कर सकते, बचे कितने 12 में से कितने लेने, सो दैट नो टू आर कंसेक्यूटिव, तो ये वाला फॉर्मूला लग गया, ये वाला फॉर्मूला लग गया, क्या लग गया, तो बच्चे 3 ले लो ट्रेन प्रॉब्लम से, तो ये आंसर आ गया। ये वो क्वाड्रिलेटरल हैं जिनमें वर्टेक्स 1 पाया जाएगा, और यहां वो क्वाड्रिलेटरल होंगी जिनमें वर्टेक्स 1 नहीं पाया जाएगा, जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगी। वर्टेक्स 1 नहीं है मान लो किसी में, अगर वर्टेक्स 1 है ही नहीं तो इसको हटाओ, बचे हुए 14 में से 4 लेने हैं आपको, बचे 14 में से 4 लेने हैं, तो ट्रेन 14 में से 4 स्टेशन पिक कर लेगी सीधे सीधे, सर्कल तो बचा ही नहीं, ये तो हट गया, सर्कल तो बचा ही नहीं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो 14 में से 4 स्टेशन पिक करने कितने तरीके, 14 माइनस 4 प्लस 1C4, देखते हैं सेम आंसर आ रहा है क्या, आंसर देखते हैं सेम आ रहा है क्या। यहाँ पे कितना आ गया आपका 10C3, और ये कितना हो रहा है 11C4, मस्त हो रहा है देखो आप। एक मिनट 10C3 11C4 को ऐसे लिख सकते हैं 11/4 10C3, पता है आपको एक फॉर्मूला होता है ना n, अरे वो फॉर्मूला सिखाया था R इंटू NCR इक्वल टू N इंटू N-1CR-1, नहीं है फॉर्मूला, तो इसको आप यूं महसूस करो कि NCR इक्वल टू N/R N-1CR-1 है ये, तो ये N और R का रेशियो और आगे इनमें से कम करके लिख दिया। अब ऐसे महसूस करके देखो, इस फॉर्मूले को लगा दिया मैंने, इनका रेशियो और आगे लगा दिया, 10C3 कॉमन आ गया, तो 1 इंटू 4 4 प्लस 11 15/4 नहीं आ गया ये तो वही आ गया, पिछले वाला ही आ गया, देख लो 15/4 10C3 आ गया। अरे समझ में आ रही है? तो सोच तो दोनों ठीक है अपनी एकदम। चलो अलग अलग मेथड से करके थोड़ा मजा ये आ जाता है कि वेरिफिकेशन भी हो जाती है और एकदम अपन ठीक सोच रहे हैं, ठीक सीख रहे हैं। तो ये अगर आपको बात समझ में आ गई ना, कौन से वाली, ये सोचना कैसे है भाई। ये ट्रेन प्रॉब्लम 14 स्टेशन में से 4 पिक करे हैं, यहाँ पे बचे 12 में से 3 पिक करे, एक स्टेशन पहले पिक कर लिया था, तो मैंने सर्कुलर ट्रेन प्रॉब्लम का सवाल था उसको ट्रेन प्रॉब्लम से ही कर दिया, केस बना के कर दिया। समझ में आ रही बात?
तो ये है सर्कुलर ट्रेन प्रॉब्लम भाई, लिख लो पूरे तामझाम को, है ना। और इस क्वेश्चन के ऊपर अपन लिख देते हैं सर्कुलर ट्रेन प्रॉब्लम, है ना। सर्कुलर ट्रेन प्रॉब्लम। तो कभी भी सर्कल में ऐसा सवाल आ जाए ना, सर्कल में कभी आपके पास सवाल आ जाए कि नो टू आर कंसेक्यूटिव, तब आप इस वाले मेथड का इस्तेमाल करना। सर्कुलर ट्रेन प्रॉब्लम भी अपन ने कर ली है। इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे अगर सर्कल में हमें सवाल पूछा जाए कि नो टू आर कंसेक्यूटिव, इस टाइप का, तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है।